चलिए आज हम लोग केमिस्ट्री का एक बहुत ही प्यारा सा महत्वपूर्ण फैक्ट्स को पढ़ेंगे। तो केमिस्ट्री पढ़ते समय खासकर गैस की प्रॉपर्टी पढ़ते समय काफी मन में ये सवाल आता है कि कौन सी गैस हवा से हल्की है अथवा कौन सी गैस हवा से भारी है। ठीक, हम लोग जानते हैं कि वायुमंडल जो होता है विभिन्न गैसों का मिश्रण है। तो जिसमें नाइट्रोजन जो होता है 78%, ऑक्सीजन 21%, इनर्ट गैस जो होता है खासकर उसमें जो ऑर्गन गैस होता है वह 0.93% होता है। टोटल इनर्ट गैस 1% ही होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस 0.03% होता है। ठीक, तो इन्हीं सभी गैसों के जब हम लोग एवरेज मास निकालते हैं तो वह एयर के मोलर मास के बराबर आता है, यानी हवा के मोलर मास के बराबर आता है। ठीक, तो हवा का मोलर मास 29 ग्राम पर मोल होता है और इसकी जो वेपर डेंसिटी होती है 14.5 ग्राम पर मोल होता है। ठीक, जैसे कि मोलर मास हम निकालेंगे ना तो वेपर डेंसिटी का 2 गुना करेंगे तो वेपर डेंसिटी के दोगुने के बराबर हवा का मोलर मास होता है 29 ग्राम पर मोल। ठीक, तो यदि किसी भी गैस का मोलर मास 29 ग्राम पर मोल से कम हो तो वह गैस हवा से हल्की मानी जाएगी और किसी भी गैस का मोलर मास 29 ग्राम पर मोल से अधिक हो तो वह गैस हवा से भारी मानी जाएगी। ठीक, जैसे हाइड्रोजन H2 गैस, तो H2 गैस का एटॉमिक वेट 1 ग्राम मोल इनवर्स होता है। ठीक, इसमें इसकी परमाणुकता 1 है, 2 है, तो यानी कि यह 2 ग्राम मोल इनवर्स होगा। तो यहां पर देख रहे हैं हाइड्रोजन गैस का मोलर मास 2 ग्राम मोल इनवर्स है। ठीक, जो हवा के 29 ग्राम मोल इनवर्स से कम है, इसलिए यह जो गैस होगा हवा से हल्की गैस मानी जाएगी। ठीक, हीलियम गैस He गैस, हीलियम गैस का संकेत He होता है। अब हीलियम का टोटल मोलर मास 4 ग्राम मोल इनवर्स होता है। ये भी 29 ग्राम पर मोल से कम है, इसलिए यह जो गैस होगी वह भी हवा से हल्की गैस मानी जाएगी या होती है। ठीक, ऑक्सीजन गैस O2 गैस, ऑक्सीजन की एटॉमिक वेट 16 ग्राम मोल इनवर्स होता है। ठीक, इसमें ऑक्सीजन की परमाणुकता 2 है, यानी कि 16 दुना 32 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक, अब यहां पर हवा का मोलर मास 29 ग्राम मोल इनवर्स है या 29 ग्राम पर मोल है और यह है ऑक्सीजन का टोटल मोलर मास 32 ग्राम पर मोल, यानी कि 29 से यह अधिक है 32, इसलिए ऑक्सीजन हवा से भारी गैस होगा। ठीक, Cl2 इसको बोलते हैं क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस का एटॉमिक वेट 35.5 ग्राम मोल इनवर्स होता है। इसमें इसकी परमाणुकता 2 है, तो इसमें 2 से गुना करेंगे, 35.5 दुना 71 ग्राम मोल इनवर्स होता है। ठीक, Cl2 गैस का टोटल मोलर मास 71 ग्राम मोल इनवर्स, जो 29 ग्राम मोल इनवर्स से अधिक है, इसलिए यह जो क्लोरीन गैस होगा हवा से भारी गैस होगा। ठीक, एक आता है C2H2 गैस। इस गैस को हम लोग इथाइन गैस के नाम से भी जानते हैं, इसको हम एसिटाइलिन गैस के नाम से भी जानते हैं। C2H2, इसमें कार्बन का टोटल मोलर मास होगा 12 प्लस ऑक्सीजन हाइड्रोजन का 2, तो 12 और 2 14 ग्राम मोल इनवर्स होगा, यानी सॉरी कार्बन का होगा 12 दुना 24 ग्राम प्लस हाइड्रोजन का होगा 2 ग्राम, 12 और 24 और 2 26 ग्राम मोल इनवर्स, 26 ग्राम मोल इनवर्स, यानी 29 ग्राम मोल इनवर्स से ये कम है, इसलिए एसिटाइलिन गैस जो होगा हवा से हल्की गैस मानी जाएगी। ठीक, एसिटाइलिन गैस यानी कि जब कैल्शियम कार्बाइड की अभिक्रिया
H2O जल के साथ कराई जाती है तो एसिटाइलिन गैस का निर्माण होता है, ठीक ना। इसका टोटल मोलर मास 26 ग्राम मोल इनवर्स होगा, जो हवा के 29 ग्राम मोल इनवर्स से कम है, इसलिए यह जो गैस होगा हवा से हल्की गैस मानी जाएगी, ठीक। एक होता है ब्यूटेन C4H10, C4H10, ठीक ना। ब्यूटेन गैस, इसमें कार्बन का परमाणुकता 4 है, हाइड्रोजन का 10 है, तो एक कार्बन का एटॉमिक वेट 12 ग्राम, तो 12 चौक 48, 48 ग्राम, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, इसमें इसका 10 है, 10 इंटू 1 यानी कि 10 ग्राम, तो टोटल होगा 48, 10 58 ग्राम मोल इनवर्स, ठीक। जो हवा के 29 ग्राम मोल इनवर्स से अधिक है, तो ये गैस भी हवा से भारी गैस मानी जाएगी, ठीक। तो यदि किसी भी गैस का टोटल मोलर मास 29 ग्राम मोल इनवर्स से कम हो तो वह गैस हवा से हल्की होगी, और यदि किसी गैस का मोलर मास 29 ग्राम मोल इनवर्स से अधिक होगा तो वह गैस हवा से भारी गैस मानी जाएगी।